हेलो, हाय, नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल साइको सूत्रा पर। आज हम करने जा रहे हैं कॉग्निटिव साइकोलॉजी की प्लेलिस्ट में सेकंड वीडियो, हिस्ट्री ऑफ कॉग्निटिव साइकोलॉजी। इस चैनल का यही मकसद है, यही एक एम है, यही एक पर्पस है कि कम से कम समय में आपको ज़्यादा से ज़्यादा मैं इन्फॉर्मेशन दे सकूँ। तो विदाउट एनी फर्दर डिले स्टार्ट करते हैं आज का। सो हियर आई एम प्रोवाइडिंग यू माई हैंड रिटन नोट्स। अगर हम के हिस्ट्री के बारे में बात करें ना, तो सबसे पहले फिलॉसफी के पीछे जाना पड़ेगा, फिलॉसफी को समझना पड़ेगा। हर कोई टॉपिक, क्योंकि आपको पता है या आपको नहीं पता है, मैं बता देती हूँ। जो साइकोलॉजी है वो किससे निकली है, उसका फादर कौन है, हम कह सकते हैं फिलॉसफी। यस, साइकोलॉजी फिलॉसफी से निकली है। तो ये सारी बातें जो भी हम करते हैं साइकोलॉजी में, जो भी टॉपिक पढ़ते हैं, जो भी डिसऑर्डर पढ़ते हैं, वो कहीं ना कहीं फिलॉसफी से ही आया हुआ है। और जब इसको साइंटिफिक प्रूफ मिला, एविडेंस मिला एंड रिसर्चेज हुई इसके ऊपर, तो ये साइकोलॉजी एक सेपरेट डिसिप्लिन, राइट, एक सेपरेट सब्जेक्ट की तरह हम इसको पढ़ रहे हैं। सो अब हम ना अगर हिस्ट्री की बात करें तो एंशियंट फिलोसफर्स के बारे में पढ़ते हैं। पहले प्लेटो एंड एरिस्टोटल, जिन्होंने बोला कि जिन्होंने ना नेचर ऑफ माइंड एंड नॉलेज के बारे में काफ़ी बातें की थी। फिर 19th सेंचुरी में विलियम वुंड ने, जिन्होंने साइकोलॉजी का पहला, हम कह सकते हैं, लेबोरेटरी इस्टेब्लिश किया था इन लिप्जिग जर्मनी इन 1879। उन्होंने इंट्रोस्पेक्शन के ऊपर ध्यान देने को बोला, उसमें रिसर्चेस की। फिर है हरमन एबिंगॉस, इन्होंने मेमोरी के ऊपर एंड फॉरगेटिंग कर्व, उसके ऊपर बहुत काम किया। फिर अर्ली 20s में जॉन बी वॉटसन ने बिहेवियरिज्म का स्कूल दिया, जिन्होंने कहा कि इंसान बिहेवियर तब करता है, या उसको हम कुछ भी सिखा तब सकते हैं जब वो ऑब्जर्वेशन करे। ऑब्जर्वेशन बिहेवियर, ऑब्जर्वेशन लर्निंग के ऊपर ने ध्यान दिया। फोर्थ वन इज कॉग्निटिव रिवॉल्यूशन। तब आया, कब आया, 1950 टू 1960 के बीच में एक शिफ्ट हुआ। शिफ्ट कैसे हुआ? क्योंकि काफ़ी सारे ना वर्क पब्लिश होने लगे बाय जॉर्ज मिरर, जेरोम ब्रूनर एंड उर्लिक नीशर। मार्क द बिगनिंग ऑफ कॉग्निटिव रिवॉल्यूशन। कैसे? जॉन मिलर ने क्या कहा, एक मैजिकल नंबर दिया 7 हाईलाइट, 7 +-2, डेट जो ह्यूमन कैपेसिटी होती है ना, एक बार में हम या तो 7-2 5 ले सकते हैं, या 7 + 2 9। सो 5, 7 और 9 इन्फॉर्मेशन ही हम एक बार में हमारी इतनी ही कैपेसिटी है इन्फॉर्मेशन टेक करने की, अकॉर्डिंग टू जॉर्ज मिलर। देन थर्ड वन इज उल्ड्रिच नीशर ने क्या कहा, इनको ना फादर ऑफ कॉग्निटिव साइकोलॉजी भी माना जाता है। तो इन्होंने बुक दी थी जिसके बाद इस फील्ड की नींव रखी गई, फाउंडेशन लेड द फाउंडेशन ऑफ फॉर द दिस फील्ड। देन फिफ्थ पॉइंट देखते हैं हम, इसका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कैसे हुआ। देखिए, हमने सबसे पहले क्या पढ़ा था, क्विक रिवाइज करते हैं। एंशियंट फिलोसफर्स में प्लेटो एंड एरिस्टोटल की बात की। फिर 90s में विलियम वुंड एंड हर्बन एबिंगॉस आए। फिर उसके बाद अर्ली 20s में कौन आए, जॉन बी वॉटसन, बिहेवियरिज्म, ठीक है, वेरी गुड। उसके बाद क्या था, उसके बाद कॉग्निटिव रिवोल्यूशन आया 1950 एंड 1960s में, जिसमें हमने जॉर्ज मिलर, उर्लिच नीशर, इन सब की बात की, ब्रूनर, जेरोम ब्रूनर की बात की। जब रिवॉल्यूशन आ गया, फाउंडेशन बन गया, उसके बाद ग्रोथ और डेवलपमेंट कैसे हुआ, न्यूरो कॉग्निटिव। देखिए, कॉग्निटिव साइंस का की उन्नति हुई, जिसमें बहुत कॉम्बिनेशन की पढ़ाई हो रही थी। कैसे? कॉग्निटिव साइंस में किसकी पढ़ाई होती है मेनली, साइकोलॉजी, कंप्यूटर साइंस, लिंग्विस्टिक, न्यूरो साइंस एंड फिलोसफी। तो ये इन सारे सब्जेक्ट से मिलकर एक, हम कह सकते हैं, एक सब्जेक्ट बना है। एडवांसमेंट इन टेक्नोलॉजी, ठीक है, धीरे धीरे टेक्निक्स बढ़ी, हमें और एविडेंस मिलते गए, लाइक FNRI एंड पेट स्कैन्स। फिर लेट 20s टू प्रेजेंट की अगर हम बात करें, तो न्यूरो साइंस में काफ़ी ज़्यादा उन्नति हो रही है, पढ़ाई हो रही है, कॉलेजेस में ये सब्जेक्ट बहुत ही ज़्यादा ऑफर किया जा रहा है विथ हायर मार्क्स एंड कट ऑफ। इसकी एंट्री भी अगर हम एंट्री लेवल कट ऑफ भी देखें किसी भी कॉलेज में, तो कॉग्निटिव साइकोलॉजी का स्पेशली हायर होता है, क्योंकि काफ़ी इमर्जिंग फील्ड है एंड इम्पॉर्टेंट फील्ड है। इंटीग्रेशन टू न्यूरोसाइंस, इंटीग्रेशन विथ न्यूरोसाइंस, ठीक है, द एविडेंट ऑफ कॉग्निटिव न्यूरोसाइंस विथ ब्रिजेस कॉग्निटिव साइकोलॉजी एंड न्यूरोसाइंस, अलाउइंग फॉर अ डीपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द ब्रेन्स रोल इन मेंटल प्रोसेसेस। अप्लाइड कॉग्निटिव साइकोलॉजी है उसके बाद, जिसने एक्सपेंड किया, और अप्लाइड यानी कि कॉग्निटिव साइकोलॉजी की जितने भी प्रिंसिपल्स एंड रूल्स एंड जितनी भी चीज़ें हैं,
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन एंड क्लिनिकल साइकोलॉजी। सो आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ डू लाइक, कॉमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर।